ये 3 हफ्ते पहले की बात है। मैं उस दिन किसी वजह से परेशान था। कुछ अरसे से मेरी आदत है, मैं जब भी परेशान होता हूँ, मैं घर के किसी करीब पार्क में चला जाता हूँ। पार्क के 1-2 चक्कर लगाता हूँ और फिर चुपचाप बेंच पर बैठ जाता हूँ। वो बेंच मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी परेशानी चूस लेता है और मैं एक बार फिर ताज़ा दम होकर अपने घर वापस आ जाता हूँ। मैं उस दिन भी शदीद टेंशन में था। मैंने पार्क का चक्कर लगाया और सर झुकाकर एक बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक पख्तून किसी साइड से आया और आकर बेंच पर मेरे साथ बैठ गया। उसे शायद ज़्यादा बोलने की आदत थी या फिर वो खामोश नहीं रह सकता था। इसलिए उसने मुझे बार-बार अपने साथ एंगेज करना शुरू कर दिया। वो कभी आटे की महँगाई का ज़िक्र करता, तो कभी लोगों के गैर इस्लामी लिबास पर तबसरे करता या फिर ट्रांसपोर्ट के किराए का रोना रोता। मैं कुछ देर तक उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। वो थोड़ी देर तक हैरत से उन नोटों को देखता रहा। फिर उसने कहका लगाया और नोट वापस मेरे हाथ पर रखे और बोला, आप लोगों का बड़ा अलमिया है कि आप दूसरों को बेकारी समझते हैं। आपका ख्याल होता है कि अगर एक गरीब शख्स आपके साथ बैठकर बात कर रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो आपसे भीख लेना चाहता है। बेटा जी, अल्लाह का करम है, मैं चौकीदारी करता हूँ। रोटी ऊपर वाला मालिक दे देता है और खर्चे के पैसे नीचे वाले मालिक से मिल जाते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको परेशान देखा था, इसलिए आपके पास आकर बैठ गया। मेरा वालिद कहता है कि परेशान आदमी को हौसला देना बहुत बड़ी नेकी होती है। इसलिए मैं जहाँ भी किसी को परेशान देखता हूँ, उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ। लेकिन आपने तो मुझे भिखारी समझ लिया। उसकी बातें सुनने के बाद अब मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। मैं उससे माफी मांगने लगा ही था कि उसने अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए मुझसे सवाल किया, क्या तुम्हारे पास सवारी है? मैंने चंद लम्हों के लिए इस अजीबो-गरीब सवाल पर गौर किया और फिर जवाब दिया, हाँ है। इसके बाद वो बोला, क्या पेट्रोल की इतनी ज़्यादा कीमत होने के बावजूद तुम्हें कभी कोई मसला, कोई परेशानी हुई है? मैंने कहा, नहीं। फिर वो मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहा, और तुम फिर भी परेशान बैठे हो? मैंने हैरत से जवाब दिया, सवारी का परेशानी से क्या ताल्लुक बनता है खान? वो संजीदा होकर बोला, बहुत गहरा ताल्लुक बनता है। इसके बाद उसने मुझसे पूछा, क्या मकान तुम्हारा अपना है? मैंने जवाब दिया, हाँ अपना है। उसके बाद वो बोला, क्या माँ बाप दोनों तंदुरुस्त हैं? मैंने फौरन जवाब दिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ठीक ठाक हैं। इसके बाद आखिर में उसने मुझसे पूछा, और क्या खर्चा पूरा हो जाता है? मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह खर्चे की कभी तंगी नहीं हुई। उसने कहका लगाया और अपना हाथ मेरे बाजू पर रखकर बोला, बेटा जी आप उसके बावजूद परेशान हैं। आपने उसके बावजूद मुंह बनाकर रखा हुआ है। आपको पता है आप बनी इसराइल हो चुके हैं। मेरे चेहरे पर बेइख्तियार हंसी आई और मैं पहली दफा उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने उससे पूछा, मैं बनी इसराइल कैसे हो गया और बनी इसराइल क्या होता है? तो उसने संजीदा होकर बोला, आप अगर कुरान पाक पढ़ें तो अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में बनी इसराइल से कहते हैं, मैंने तुम्हें ये भी दिया, वो भी दिया, खेत भी दिए, बागात भी दिए, मकान भी दिया, तुम्हारे लिए आसमान से खाना भी उतारा, मौसम भी दिए, तुम्हें औरतें और बच्चे भी दिए, मगर तुम उसके बावजूद मेरे नाशुक्रे हो गए। तुमने इसके बावजूद मेरा एहसान नहीं माना। हमारे मौलवी साहब कहते हैं कि सारी नेमतें होने के बावजूद जब कोई शख्स अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो उसके एहसान को याद नहीं करता, तो वो बनी इसराइल हो जाता है। फिर अल्लाह ताला उसे बनी इसराइल की तरह जलील करता है। तमाम चीज़ें होने के बावजूद वो सुकून और अमन से महरूम हो जाता है। और मुझे आप भी इस वक्त बनी इसराइल महसूस हो रहे हैं। आपके पास दुनिया जहां की तमाम नेमतें मौजूद हैं और आप यहाँ बेंच पर उदास बैठे हैं। मुझे आप पर तरस आ रहा है। उसकी बातें सुनने के बाद मुझे झटका सा लगा और मैं खौफ और शर्मिंदगी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं अपने आप को एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान समझता था, लेकिन आप यकीन करें कि बनी इसराइल की ये थ्योरी मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। मैंने जब जब कुरान पाक में बनी इसराइल के लफ्ज़ पढ़े हैं, तो मुझे महसूस हुआ है कि अल्लाह ताला नाशुक्रे और नाफरमान यहूदियों से मुखातिब है। ये उनको अपने एहसानात याद करवा रहा है। लेकिन क्या अल्लाह ताला की नज़र में हर एहसान फरामोश बनी इसराइल हो सकता है? और क्या कुदरत उसके साथ भी वही सलूक करती है जो उसने बनी इसराइल के साथ वादी सीना और इसराइल में किया था? यह बात मेरे लिए नहीं थी। मैं अपनी जगह से उठा, उस अनपढ़ पख्तून के हाथ को बोसा दिया और चुपचाप पार्क से बाहर आ गया। मैं सारा रास्ता अल्लाह ताला की एक एक नेमत को याद करता रहा, उसका शुक्र अदा करता रहा और अपनी आंखों से आंसू साफ करता रहा। मैं क्या था और मेरे रब ने मुझे क्या बना दिया। मगर मैं उसके बावजूद परेशान और मायूस रहता हूँ। मुझसे ज़्यादा बनी इसराइल कौन हो सकता है? मुझसे ज़्यादा उसके इंतकाम को कौन डिज़र्व करता है?
میں یہ سوچتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اس شاندار زمانے میں پیدا کیا۔ اس نے مجھے حادثات اور بیماریوں سے بچا کر رکھا ہے۔ اس نے مجھے بے انتہا رزق بھی دیا، عزت بھی دی ہے، ملک اور مکان بھی دیا ہے، تندرستی بھی دی ہے۔ اس نے مجھے خدمت کرنے والے لوگ بھی دیے ہیں اور مجھے بے لوث دوستوں سے بھی نوازا ہے، مگر میں اس کے باوجود پریشان اور اداس رہتا ہوں۔ لہٰذا مجھ سے بڑا بنی اسرائیل کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بنی اسرائیل کے متعلق آیات یاد آ رہی تھی اور میں بار بار اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسان کو بھول گئے اور تم بھی، وہ بھی ناشکرے تھے اور تم بھی، وہ بھی مزید کی دوڑ سے باز نہیں آ رہے تھے اور تم بھی، وہ بھی اللہ کے نافرمان تھے اور تم بھی۔ لہٰذا تمہارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہ ہو جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ سینا کے صراع میں بڑک بڑک کے مر گئے اور تم خواہشوں، اداسیوں اور نفرتوں کے جنگلوں میں مارے مارے پھر رہے ہو۔ لہٰذا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی اور شکوے کو شکر سے بدل دیا۔ آپ یقین کریں میں اس دن کے بعد ایک مکمل مختلف انسان ہوں۔ اداسی اور پریشانی سر سے بادلوں کی طرح غائب ہو چکی ہے اور سامنے ایک وسیع نیلا آسمان اور تا حد نظر پھیلا ہوا سبزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معجزوں کی نہ ختم ہونے والی وادیاں ہیں۔ بے شک ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے۔